हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम देखा था, कुछ स्पेसिफिकेशंस देखे थे साइनोसाइडल वेव यानी कि साइन वेव के। हमने इंस्टेंट वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा था। नाउ टुडे वी हैव टू बी डिस्कस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है आपके ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी में। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है आपका? द नंबर ऑफ सेकेंड पर द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की मेरी बेसिक डेफिनेशन यही है कि द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, मैं एक साइकिल को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, साइनोसाइडल वेव को ड्रॉ करती हूँ। ये कंटिन्यूएशन में मेरी साइनोसाइडल जो वेव चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल वेव। अब देखिए, साइनोसाइडल वेव में जो 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, यानी कि टी टाइम पीरियड है। तो इस टी टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ साइकिल जा रहे हैं मेरे, ओनली सिंगल साइकिल जा रहा है। वहीं अगर ये मैं टी डिवाइड बाय 2 कर दूँ और इस कंप्लीट साइकिल को मैं क्या कर दूँ, टी टाइम पीरियड कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए, अब टी डिवाइड बाय 2 में कितना साइकिल जा रहा है, सिर्फ एक सिंगल साइकिल जा रहा है। बट कंप्लीट टी साइकिल यानी कि ये पूरे वेव में आपका कितना साइकिल जा रहा है, मोर देन 2 साइकिल से थोड़ा सा एक हाफ, मतलब 2 मोर देन 2 साइकिल जा रहा है। तो द फ्रीक्वेंसी का क्या डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ साइकिल इन अ पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है कि मेरे जो नंबर ऑफ साइकिल्स है पर सेकेंड में, ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल इन अ पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो अब ये पूरा कंटिन्यूएशन में मेरा वेव बनते जा रहा है। तो अब द नंबर ऑफ साइकिल इन अ पर सेकेंड, अब ये 1 सेकेंड की वैल्यू है। ठीक है, अब ये 1 सेकेंड में कितने सारे वेव्स जा रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा साइकिल जा रही है। 1 साइकिल हो गया, ये 2 और 3, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइकिल बहुत ज़्यादा जा रही है पर साइकिल में। वहीं अगर अब देखिए इस वेव में आप देखिए तो आपको दिखेगा, इस वेव में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, काफ़ी कम है, सॉरी, क्या है, इसके प्रीवियस फिगर में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा साइकिल क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी, या बहुत ज़्यादा साइकिल क्या हो रही थी, पास हो रही थी। नाउ सेकेंड फिगर में जो आपको दिख रहा है अभी, क्या है, इस फिगर में आपका फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर दिया मैंने। ठीक है, टाइम पीरियड उतना ही है बट मैंने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया। तो अब नंबर ऑफ साइकिल उतने ही टाइम पीरियड में ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है, तो कम जा रही है, बिकॉज मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कम कर दिया। आपकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे कम टाइम पीरियड में। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उतने कम नंबर ऑफ साइकिल क्या होंगे, उतने ही टाइम पीरियड में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। तो वही कहना है कि क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में, उस वेव में आपकी नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे उतने ही टाइम पीरियड में। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उतने ही टाइम पीरियड में आपके कम नंबर ऑफ साइकिल क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। और हम फ्रीक्वेंसी को जनरली मेजर करते हैं हर्ट्स में, यानी कि उसका यूनिट है हमारा हर्ट्स, और अनदर वन उसका यूनिट है साइकिल पर सेकेंड। मतलब कितने सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट्स हर्ट्स और साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलो हर्ट्स यानी कि 10⁻³ 1 मेगा हर्ट्स यानी कि 10⁻6 1 गीगा हर्ट्स यानी कि 10⁻9 एंड 1 टेराबाइट यानी कि 10⁻12। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट्स रेसिप्रोकल है
टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। अगर मैं एसी पावर लाइन इन इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, बट अनदर वन कंट्री में हम ओवरऑल पावर सप्लाई देखें तो वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इंडिया के कंपैरेटिवली में ज़्यादा है। वहाँ पे हम अदर कंट्री हमारा जो है वो वर्क करती है 60 हर्ट्ज पे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल इन अ पर सेकेंड इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अगर मेरा टाइम पीरियड ज़्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे, कम ट्रांसमिट होंगे, लेकिन मेरा टाइम पीरियड कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे, मैक्सिमम ट्रांसमिट होंगे। व्हाट इज द टाइम पीरियड? द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर वन साइकिल इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड। मतलब एक कंप्लीट साइकिल को ट्रांसमिट होने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम, यानी कि पीरियड। व्हाट इज अ पीरियड? द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ वन साइकिल। मतलब पीरियड यानी कि क्या, एक टाइम, एक कंप्लीट साइकिल को जिसमें पॉजिटिव पोर्शन भी है उस वेव का और निगेटिव पोर्शन भी है उस वेव का, यानी कि कंप्लीट वेव को, मेरी एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, पीरियड। ठीक है, या फिर पीरियोडिक टाइम। ठीक है, एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल को मुझे, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ वन साइकिल, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड या फिर पीरियोडिक टाइम, और उसका यूनिट होता है हमारा सेकेंड। तो पीरियड की हमारी डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अ वन साइकिल इज कॉल्ड एज अ पीरियड, और पीरियोडिक टाइम, द पीरियड का आपका यूनिट क्या होगा, सेकेंड। मतलब आप टाइम पीरियड को मेजर किस में करोगे तो ऑलमोस्ट सेकेंड में ही करने वाले हो, तो इसका यूनिट क्या होगा आपका, सेकेंड होगा। तो टी किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मेरे फ्रीक्वेंसी का। टी इज इक्वल टू 1/f। अगर मैं टाइम पीरियड को मिली में मेजर कर रही हूँ तो वो क्या होगा, 10⁻³ होगा। दीज आर द सब मल्टीपल यूनिट। हमने फ्रीक्वेंसी में देखा था मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है, ये क्या है आपके सब मल्टीपल यूनिट्स है। मिली है तो 10⁻³ ये हमने एक फर्स्ट लेक्चर में भी ये यूनिट्स का डिस्कशन किया था, ये देखा था। और माइक्रो है तो 10⁻6 और नैनो है तो 10⁻9 और पिको है तो 10⁻12। ना वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। अब देखिए वेवलेंथ यानी कि क्या। अब देखिए मेरा जो एक वेव है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव वेव भी है और निगेटिव भी है, तो मेरा जो एक वेव है, द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द वेव इन अ वन साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अब मेरा जो वन वेव है उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है ट्रैवल करने के लिए, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, वेवलेंथ बोलेंगे सिंपली। द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय अ वेव इन अ वन साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, आपकी एक कंप्लीट वेव को ट्रैवल होने के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो डिस्टेंस क्या है आपका, वेवलेंथ है। द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय अ वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक वेव को जो ट्रैवल होने के लिए डिस्टेंस लग रहा है वो डिस्टेंस क्या है, हमारा वेवलेंथ है। द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय अ वेव इन अ वन साइकिल इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। यानी कि एक वेव को या एक साइकिल को ट्रैवल होने के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है वो क्या है आपका, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या आएगा आपका, मीटर आएगा। नाउ वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, तो लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव है, ठीक है, फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव द वेलोसिटी इन एयर, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव की बात करूँ तो उसकी वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में कितनी होगी, तो 3 × 10⁸ मिली पर सेकेंड।
क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव है तो उसकी वेलोसिटी एयर और वैक्यूम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। बिकॉज ये किस पे डिपेंड है? द स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड है। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय अ वन साइकिल, द डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय अ वेव इन अ वन साइकिल। यानी कि जो पूरा वेव का वन साइकिल है उसको ट्रैवल होने के लिए जो डिस्टेंस लग रहा है उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ बोल रहे हैं। वेवलेंथ को किस में हम मेजर कर रहे हैं? उसका ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर है। वेवलेंथ को डिनोट किससे कर रहे हैं? तो लैम्बडा से डिनोट कर रहे हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन अ फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी की मेरी कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव इन एयर में, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से और पीरियड को हम डिनोट करते हैं टी से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हमारा हर्ट्ज और पीरियड का यूनिट होता है हमारा सेकेंड।